पर्यटकों का स्वर्ग पांडिचेरी। आध्यात्म प्रेमी पर्यटकों की नगरी पांडिचेरी। पांडिचेरी हमारे देश का एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी पांडिचेरी है। प्राचीन काल में इसे वेदपुरी कहा जाता था। वैसे आज भी यहां नगर देवता को वेदपुरीश्वर कहते हैं। कहा जाता है कि अगस्त मुनि के द्वारा आश्रम की स्थापना की गई थी तथा यहां एक विशाल यज्ञ का आयोजन भी किया गया था। बाद में पौराणिक युग के उसी यज्ञ वेदी पर 20वीं शताब्दी के महान ऋषि व आध्यात्मिक पुरुष श्री अरविंद की समाधि की स्थापना हुई। श्री अरविंद आश्रम के लिए पांडिचेरी आज भी विश्व विख्यात है। इस शताब्दी के आर्यभक्त चरण में बंगाली देश प्रेमी आध्यात्मिक व्यक्तित्व श्री अरविंद घोष के कर कमलों से इस आश्रम की स्थापना हुई थी। किंतु पांडिचेरी के इतिहास ने इसके पूर्व के अतीत में भी उल्लेखनीय करवटें ली। पांडिचेरी एक अद्भुत पर्यटन स्थल क्यों है? पांडिचेरी भारत का एक शानदार पर्यटन स्थल है जो अपने अछूते समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। यहाँ की यात्रा के दौरान पर्यटक सूर्योदय और सूर्य अस्त के आकर्षक दृश्य देख सकते हैं। यहां पर बंगाल की खाड़ी के गहरे नीले पानी पर सूरज को उगते देखना एक शानदार अनुभव है जिसका हिस्सा हर किसी को बनना चाहिए। फ्रांसीसी इतिहास और संस्कृति में डूबी हुई यह जगह अपने फ्रांसीसी औपनिवेशिक स्मारकों और इमारतों से हर किसी को आकर्षित करती है। पांडिचेरी की यात्रा के दौरान पर्यटक कई आकर्षक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं और यहाँ के समुद्र तटों पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यह भले ही एक छोटा सा शहर है लेकिन यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है। पर्यटक यहाँ कराइकल बीच और पैराडाइज बीच पर कई वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं जिनमें कयाकिंग, जेट स्कीइंग, कैनोइंग, स्कूबा डाइविंग और बैक वाटर बोटिंग के नाम शामिल हैं। अगर आप प्राचीन इतिहास और संस्कृति का सबसे अच्छा अनुभव करना चाहते हैं तो पांडिचेरी यात्रा करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। पैराडाइज बीच। पैराडाइज बीच पांडिचेरी का प्रमुख आकर्षण है जो शहर के पास चुन्नमबार में स्थित है। सुनहरी रेत पर सजा हुआ यह तट पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। यह बीच पांडिचेरी में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है जहां पर पर्यटक ठंडी समुद्री हवा का आनंद ले सकते हैं। पैराडाइज बीच की रेत बहुत ही नर्म और दानेदार है। यहां पर समुद्र तट पर टहलना पर्यटकों को एक शानदार अनुभव देता है। इस बीच के पास आप कई तरह के पक्षियों को देख सकते हैं और फोटोग्राफी के शौकीन लोग यहां कुछ शानदार फोटो क्लिक कर सकते हैं। इस बीच पर पानी की धाराएं बहुत तेज होती हैं, इसलिए यहां पर पानी की गहराई में न जाने की सलाह दी जाती है। इस समुद्र तट की यात्रा के दौरान पर्यटक ताजे नारियल पानी और कुछ साधारण स्नैक्स प्राप्त कर सकते हैं। पैराडाइज बीच से सूर्योदय का दृश्य देखना एक शानदार अनुभव है। पैराडाइज बीच से सूर्योदय का दृश्य देखने के लिए एक शानदार स्थान है। आप समुद्र तट पर बैठकर लहरों का आनंद ले सकते हैं। यहां विभिन्न प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। अरविंदो आश्रम। पांडिचेरी के व्हाइट टाउन में स्थित अरविंदो आश्रम एक प्रसिद्ध स्थल है जिसका नाम इसके निर्माता श्री अरविंदो घोष के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें कि इस आश्रम की नींव वर्ष 1926 में 24 नवंबर को रखी गई थी जब वे राजनीति से सेवानिवृत्त होने के बाद पांडिचेरी में बस गए थे। मिर अल्फांसा अरविंदो के अनुयायियों में से एक था जिसने इस आश्रम की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1950 में श्री अरविंदो घोष की मृत्यु के तुरंत बाद इसकी देखभाल शुरू कर दी। आपको बता दें कि उन्हें आश्रम के मां के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में आश्रम में 500 से अधिक भक्त, 500 छात्र और 1300 रोगी शामिल हैं। यह आश्रम लोगों को मोक्ष और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था।
अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आश्रम आते हैं। अगर आप पांडिचेरी की यात्रा करने जा रहे हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस आश्रम का दौरा जरूर करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर कई लघु उद्योग भी हैं। आश्रम में मुद्रणालय, हाथ से बने कागज का एक कारखाना है, कपड़ा बुनने के करघे, आटा व तेल की मशीनें, भोजनालय, एलोपैथिक चिकित्सालय, बेकरी, दुग्धशाला, शिक्षा केंद्र तथा खेल के मैदान भी है। यह आश्रम लोगों को मोक्ष और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आश्रम आते हैं। अगर आप पांडिचेरी की यात्रा करने जा रहे हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस आश्रम का दौरा जरूर करना चाहिए। पांडिचेरी की फेमस टूरिस्ट प्लेस ऑरोविले को एक यूनिवर्सल टाउन भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर सभी संस्कृतियां और परंपराओं के दुनिया भर से लोग शांति से रहते हैं। ऑरोविले पांडिचेरी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में स्थित है, जिसे सन 1968 में अरविंदो की शिष्या मिरो अल्फांसा द्वारा स्थापित किया गया था। इस सार्वभौमिक टाउनशिप का उद्घाटन 28 फरवरी 1968 को इस एजेंडे के साथ किया गया था कि यह एक ऐसा स्थान होगा जहां पर लोग अपनी जाति, संप्रदाय, राष्ट्रीयता को भूलकर निर्बाध शिक्षा और प्रगति का केंद्र बनाने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में 195 से अधिक देशों के 2800 से अधिक लोग इस टाउनशिप के आधिकारिक निवासी हैं। अरविंद आश्रम समस्त मानव जाति का एक जगमगाता प्रकाश पुंज है। यह ऑरोविल नाम से एक विश्व नगरी बनी है जिसमें संसार के सभी देशों के लोग मिलजुल कर एक नई दुनिया बसाएंगे। सभी देशों की मिट्टी डालकर इस विश्व नगरी का निर्माण हुआ है। ऑरोविल का अर्थ है उषा नगरी। इस विश्व नगरी की योजना का परिचय देते हुए श्री मां ने कहा था, जहां सब देशों के नर नारी शांति और बढ़ते हुए सामंजस्य के साथ रह सके। वह मत मतांतर, राजनीति और राष्ट्रीयता से ऊपर होगा। ऑरोविल का उद्देश्य है मानव एकता को सिद्ध करना। प्रोमेनेड बीच भारत के पांडिचेरी शहर में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो गवर्नमेंट एवेन्यू पर वॉर मेमोरियल से डुप्लेक्स पार्क तक 1.2 किलोमीटर तक फैला हुआ है। प्रोमेनेड बीच एक प्रसिद्ध स्थल है जहां पर अक्सर वॉलीबॉल खेलने वाले लोगों के समूह की काफी भीड़ होती है। इस समुद्र तट पर पर्यटक शाम के समय टहलना, चलना, स्केटिंग, योग और तैराकी जैसे काम करते हैं। यहां प्रोमेनेड बीच के आसपास कई पर्यटक स्थल वॉर मेमोरियल, जोन ऑफ आर्क की प्रतिमा, हेरिटेज टाउन हॉल, पुराने लाइट हाउस, महात्मा गांधी की मूर्ति स्थित है, जहां की यात्रा पर्यटकों को अवश्य करनी चाहिए। इस शांत तट पर पर्यटक चट्टानों और बोल्डर को देख सकते हैं। इसके अलावा बीच पर कई प्रसिद्ध रेस्टोरेंट भी हैं जो पारंपरिक भोजन की सेवा देते हैं। सेरेनिटी समुद्र तट कोट्टाकुपम में पांडिचेरी की बाहरी इलाके से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे अपना नाम स्पा रिजॉर्ट इन से मिलता है। इस बीच को मूल रूप से थनथीरियन कुपम बीच या सादे कोट्टाकुपम बीच के रूप में जाना जाता है। अगर आप पांडिचेरी की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको इस सेरेनिटी समुद्र तट की यात्रा करनी चाहिए। यह बीच हनीमून वाले लोगों को बेहद पसंद आता है। अगर आप समुद्र तट पर रेत पर लेटकर शांतिपूर्ण तरीके से धूप सेकना चाहते हैं तो आपके लिए यह स्थान बीच स्वर्ग के समान है। क्योंकि यह बीच शहर से काफी दूर स्थित है, इसलिए यहां पर स्थानीय पर्यटकों की भीड़ नहीं रहती। एरिकेमेडू फ्रांसीसी औपनिवेशिक पांडिचेरी शहर से आधे घंटे की ड्राइव के भीतर स्थित है। एक प्राचीन रोमन व्यापार केंद्र और आकर्षक ऐतिहासिक स्थल है। इस बंदरगाह शहर पर 1 शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी ईसा तक
एक प्रसिद्ध समुद्री केंद्र के रूप में रोम, चोल और फ्रांसीसी लोगों ने कब्जा कर लिया था। एरिक्यूमेडू में कांच के मनके के कारखाने सबसे प्रसिद्ध हैं। एरिक्यूमेडू में पहली खुदाई 1940 के दशक में शुरू हुई थी और तब से यहां लगातार खुदाई चल रही है। पांडिचेरी का आकर्षण स्थल राजनिवास। राजनिवास पांडिचेरी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे पहले पॉलिश डू सरकार के रूप में जाना जाता था। आपको बता दें कि राजनिवास 18वीं शताब्दी में निर्मित एक इमारत है, जो वर्तमान में पांडिचेरी के उपराज्यपाल के निवास के रूप में सेवा कर रही है। यह संरचना आम जनता के लिए खुली नहीं है, लेकिन इसके बाद भी यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जानी जाती है। इस भवन के अंदर एक परिसर के भीतर पुरानी अदालत भी देखी जाती है। राजनिवास का मुख्य आकर्षण अखंड स्तंभ है, जो वर्ष 1751 में गिंगी किले से यहां लाए गए थे। इसके अलावा गिंगी किले के कुछ स्तंभ प्रोमेनेड बीच पर गांधी मंडपम को घेरे हुए हैं। पांडिचेरी पर्यटन की लोकप्रिय जगह बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन पांडिचेरी का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिसे CS पैरोटेट द्वारा वर्ष 1962 में स्थापित किया गया था। आपको बता दें कि इस गार्डन में कई तरह के विदेशी पौधों के साथ साथ मछली घर है। यहां पर पर्यटक पौधों की विस्तृत श्रृंखला को देख सकते हैं, जिन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों और दुनिया भर से एकत्र किया गया है। यहाँ का एक्वेरियम एक शानदार जगह है, जहां पर विभिन्न प्रकार के जलीय जीवों के साथ कुछ आकर्षक मछलियां भी देखी जा सकती है। अगर आप पांडिचेरी के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको बोटैनिकल गार्डन को अपनी सूची में अवश्य शामिल करना चाहिए। पांडिचेरी का प्रसिद्ध मंदिर। गोकिलंबल थिरुकमेश्वर मंदिर पांडिचेरी से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विलियनुर के छोटे से शहर में स्थित बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। पर्यटक इस मंदिर पर फ्रांसीसी प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मंदिर में आयोजित होने वाला एक कार महोत्सव स्पष्ट रूप से फ्रांसीसी विरासत के संबंध को दर्शाता है। इस उत्सव में शहर की सड़कों पर भक्तों द्वारा 15 मीटर ऊंचा रथ खींचा जाता है। खूबसूरत जगह पांडिचेरी लाइट हाउस। पांडिचेरी में लाइट हाउस एक आकर्षक जगह है, जहां पर पर्यटक कई तरह से अद्भुत पक्षियों को देख सकते हैं। आपको बता दें कि यहां पर 2 लाइट हाउस, एक पुराना और एक नया, स्थित है। पुराने लाइट हाउस को अब सार्वजनिक रूप से बंद कर दिया गया है। समुद्र से आगंतुकों को सही दृष्टि प्रदान करने के लिए फ्रांसीसियों ने एक लाइट हाउस बनाने की योजना बनाई। इसके बाद मार्च 1836 में एगुएरे के मार्गदर्शन में पुराने लाइट हाउस का निर्माण किया गया था। कई सालों तक अस्तित्व में रहने के बाद सन 1979 में इसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद उसी वर्ष से एक अन्य लाइट हाउस का निर्माण किया गया, जो पांडिचेरी में सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षणों में से एक है। यह लाइट हाउस 157 फुट ऊंचा है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगीत कार्यक्रमों और व्यावसायिक गतिविधियों की मेजबानी करता है। पांडिचेरी में घूमने लायक जगह बेसिलिका ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस। यह चर्च पांडिचेरी के सबसे पवित्र और धार्मिक स्थलों में से एक है, जो शहर में दक्षिण बुलेवार्ड पर पांडिचेरी बस स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत में 21 बेसिलिका में एक पांडिचेरी में स्थित यह चर्च 1908 में फ्रांसीसी मिशनरियों द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे बाद में 211 में बेसिलिका का दर्जा दिया गया। अगर आप शहर की यात्रा करने जा रहे हैं, तो आपको इस आकर्षक चर्च को देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। चर्च में एक नए साल, क्रिसमस और ईस्टर दिवस जैसे अवसरों को बेहद भव्य तरीके से मनाया जाता है। पांडिचेरी का प्रमुख दर्शनीय स्थल फ्रांसीसी युद्ध स्मारक। फ्रेंच वॉर मेमोरियल गोवर्ट एवेन्यू में स्थित एक आकर्षक संरचना है,
जिसे उन सैनिकों की याद में बनाया गया था जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी। आपको बता दें कि यह स्मारक हर साल 14 जुलाई को एक वार्षिक स्मारक समारोह आयोजित करता है, जिस दौरान इसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है। अगर आप पौंडीचेरी की यात्रा करने जा रहे हैं तो इस फ्रांसीसी युद्ध स्मारक को देखने के लिए भी जा सकते हैं। पौंडीचेरी का प्रमुख धार्मिक स्थल श्री मनाकुला विनायगर मंदिर। श्री मनाकुला विनायगर मंदिर पौंडीचेरी में स्थित एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान गणेश को समर्पित है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे लगभग 5 शताब्दी पहले स्थापित किया गया था। इस मंदिर में ब्रह्मोत्सवम के 18वें दिन बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। विनायक चतुर्थी श्री मनाकुला विनायगर मंदिर का एक प्रमुख त्योहार है जिसे यहां पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने मंदिर से गणेश की मूर्ति हटाने की कोशिश की थी, लेकिन मूर्ति हट जाने के बाद फिर से यहां प्रकट हो जाती थी। मूर्ति की शक्ति से प्रेरित होकर वह भगवान के भक्त के रूप में बदल गया। अगर आप पांडिचेरी की यात्रा कर रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन करने के लिए सुबह 5:45 बजे से 12:30 बजे तक और शाम 4 बजे से 9:30 बजे तक जा सकते हैं। पौंडीचेरी की टूरिस्ट प्लेस यानम बीच। यानम बीच उन लोगों के लिए एक आदर्श जगह है जो शहर की भीड़ भाड़ से शांति भरे पल बिताना चाहते हैं। यह एक बहुत ही शानदार बीच है जहां पर्यटक नाव की सवारी, फेरी रोड पर टहलना और समुद्र तट के शांत नजारों को देखने जैसे काम करते हैं। पौंडीचेरी में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट। पौंडीचेरी बीच लवर्स के लिए स्वर्ग के समान है। यहां के आकर्षक समुद्र तट पर्यटकों को अपनी ओर बेहद आकर्षित करते हैं। यहां समुद्र तटों पर लेटकर धूप सेकना हर किसी को एक शानदार अनुभव देता है। पौंडीचेरी के समुद्र तट वाटर स्पोर्ट के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। पर्यटक यहां पर स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, केला बोट राइडिंग जैसे पानी के खेलों का मजा ले सकते हैं। पौंडीचेरी घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय। अगर आप पौंडीचेरी जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दें कि यहां की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मार्च के महीने के दौरान होता है। इस दौरान शहर का तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहां पर ग्रीष्मकाल अप्रैल जून काफी गर्म होते हैं और इस समय तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छूता है। मॉनसून जुलाई सितंबर का मौसम भी यहां की यात्रा के लिए अच्छा समय है। हालांकि पौंडीचेरी की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि यह हर मौसम में बदल जाता है और कई तरह से त्योहारों का आयोजन करता है जो पर्यटकों को बेहद पसंद आते हैं। पौंडीचेरी के मशहूर स्थानीय भोजन। पौंडीचेरी भारत की एक ऐसी जगह है जहां के भोजन में फ्रांसीसी भोजन का प्रभाव देखने को मिलता है। यहां पर बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो फ्रांसीसी भोजन परोसते हैं। यहां के कुछ लोकप्रिय भोजन में इटालियन बेक्ड बीन्स, भरवा गोभी और कई अन्य व्यंजन शामिल हैं। इसके अलावा इस केंद्र शासित प्रदेश में अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों की डिश का भी स्वाद लिया जा सकता है। पौंडीचेरी के कुछ लोकप्रिय रेस्टोरेंट में ला मैसन रोज, कैफे कॉर्ड ब्लैंच, सत्संग, बेले कैफे, कैफे डे फ्लोर, ले कैफे के नाम शामिल हैं। पौंडीचेरी कैसे पहुंचे? पौंडीचेरी दक्षिण भारत में स्थित है जो देश के बाकी हिस्सों और दुनिया के अधिकांश प्रमुख शहरों से फ्लाइट द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यह भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल और सड़क नेटवर्क के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। फ्लाइट से पौंडीचेरी कैसे पहुंचे? अगर आप हवाई जहाज से पौंडीचेरी की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि पौंडीचेरी हवाई अड्डा यहां का प्रमुख हवाई अड्डा है। अन्य विकल्प के रूप में यहां कराईकल हवाई अड्डा है जहां के लिए आप फ्लाइट ले सकते हैं।
हवाई अड्डे से शहर तक पहुंचने के लिए आप कैब या टैक्सी की मदद ले सकते हैं। सड़क मार्ग से पौंडीचेरी कैसे जाएं? पौंडीचेरी की सड़क यात्रा करना आपको एक शानदार अनुभव दे सकता है। यहां आने के लिए कई साधन उपलब्ध हैं जो चेन्नई, त्रिची, बेंगलोर, कोयम्बटूर आदि से इसे जोड़ती है। ट्रेन से पौंडीचेरी कैसे पहुंचे? बिल्लुपुरम रेलवे जंक्शन पौंडीचेरी का प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो इसे भारत के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। पौंडीचेरी के प्रचार और पर्यटन विभाग द्वारा पौंडीचेरी घुमाने की व्यवस्था की गई है। इसे कंडक्टेड टूर के जरिए घुमाया जाता है जिसमें प्रति व्यक्ति 150 रुपए के हिसाब से भुगतान करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन के निकट टूरिस्ट होम से सुबह बस रवाना होकर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस होते हुए शाम को 1 बजे वापस आ जाती है। इसके अतिरिक्त श्री अरविंद आश्रम भी गाड़ियों से कंडक्टेड टूर के द्वारा घुमाया जाता है। पौंडीचेरी में पर्यटकों के ठहरने के लिए कई होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि उपलब्ध है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।